जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अर्चना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरे समर्पण करते हुए सुने और गुरु जी का शुक्राना करें कि उनकी कृपा से हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, जब हम किसी समस्या से घिरे हुए होते हैं या किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो उस समय हमारे गुरु जी महाराज हमें उन सब चीज़ों से बाहर निकालते हैं। उस दिव्य आत्मा को महसूस करना और उसे पुकारना, ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से अपने गुरुजी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। लेकिन संगत जी, जब हम पूरी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनते हैं, तो जब हम पूरा सत्संग अंत तक सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने सारे दुख दर्द कष्टों से मुक्ति मिलती है और सबसे बड़ी बात संगत जी, ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। आज के इस घोर कलयुग में गुरुजी महाराज घर बैठे हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो फिर हम इन सब चीज़ों से वंचित क्यों रहें। हमें सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवाने चाहिए और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको अगर सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है और जैसे कि हम सभी किसी न किसी माध्यम से गुरु जी से जुड़े हुए होते हैं और मुझे भी गुरु जी ने 2013 में अपने से जोड़ा था। वैसे तो सदियों पुराना हमारा रिश्ता गुरुजी से होता है, लेकिन 2013 में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगाया। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे को 2012 से सिर में बहुत दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा दर्द उसको रहता था कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से उसका ट्रीटमेंट करवाया, बहुत सारे डॉक्टर से उसकी दवाइयाँ चल रही थी, बट कहीं भी संगत जी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दवाई दिलवाते थे और संगत जी थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता था, लेकिन फिर से घंटे 2 घंटे बाद उसको फिर से वही सर में दर्द काफ़ी ज़्यादा शुरू होता था। संगत जी, मैं उसको हमेशा यही कहती थी कि सर को बाँध के रखो, ढक के रखो। वो पूरी कोशिश करता था, लेकिन फिर भी दर्द इतना भयंकर होता था कि संगत जी, वो एक जैसे मछली तड़पती है ना, उस तरीके से तड़प जाता था। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने डॉक्टर से बात की कि सर में इतना तेज़ दर्द क्यों रहता है? क्योंकि बार-बार दर्द सर में होने से संगत जी वो बहुत सारी समस्याओं से गुज़र रहा था और बार-बार दर्द होने का मतलब भी समझ नहीं आ रहा था। हेड बाम भी लगाते थे। संगत जी, चौबीसों घंटे सर बाँधे पड़ा रहता था। कुछ ज़्यादा बारीकी शब्द नहीं पढ़ सकता था। हमें लगा आँखें कमज़ोर हैं, आँखों का चश्मा भी बनवाया, लेकिन सर का दर्द नहीं जाता था। फिर संगत जी, डॉक्टर से बात करने के बाद 2012 में हमने उसका एमआरआई कराया। ये जून की बात है। जब उसका एमआरआई हुआ तो संगत जी, रिपोर्ट आई तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी, उसको ट्यूमर था। संगत जी, जब हमारे पैरों तले ये रिपोर्ट और ट्यूमर सुन के ज़मीन खिसकी, हमें समझ नहीं आया हम क्या करें तो क्या नहीं करें, कुछ भी समझ नहीं आया। संगत जी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बता दिया, कुछ थेरेपीज़ बताई। संगत जी, इतना पैसा था नहीं, इतना बजट था नहीं कि कैसे इतनी बड़ी बीमारी का सामना करेंगे और कैसे इतनी सारी चीज़ों को हल करेंगे।
हस्बैंड मेरे संगत जी एक छोटी-मोटी नौकरी करते हैं और मैं भी संगत जी छोटे-मोटे कीर्तन करके जो भी पैसे मंडली में से आते थे उनसे ही घर चलाते थे। बड़ी बेटी का विवाह कर चुके थे। छोटा बेटा था और उसको ये प्रॉब्लम है, कैसे-कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना। सवाल ही नहीं उठता था संगत जी। और स ऑपरेशन, उसके लिए पैसा चाहिए था। बहुत संगत जी टफ कंडीशन थी और डॉक्टर ने यही हमें कहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑपरेशन आप करवा लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो आगे ही बढ़ता चला जाएगा, आगे और ज़्यादा इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ़ शुरुआती है। क्योंकि संगत जी अब हमें बीमारी का पता चल चुका था और ढील हम दे नहीं सकते थे। किससे मदद माँगोगे? ऐसे समय में तो सभी हाथ खड़े कर लेते हैं। बेटी से मदद के लिए कह नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ से मदद माँगे तो माँगे कैसे? मेरे हस्बैंड ने अपने बड़े भाई से भी ये बात कही, लेकिन पैसों के मामले में सबने हाथ पीछे किए। किसी ने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया मदद के लिए। और संगत जी करीबन 25 लाख रुपए का खर्चा डॉक्टरों ने हमें उस समय बता दिया था कि इतना तो लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। थेरेपीज़ महँगी-महँगी थी, ट्रीटमेंट महँगे-महँगे थे, मेडिसिन्स महँगी-महँगी थी, ऑपरेशन का चार्जेस और हॉस्पिटल में रहना, ये सब डॉक्टर ने हमें इतना तो बताया था। बहुत मुश्किल था संगत जी वो टाइम। संगत जी घर बेचने की सोची, फिर मेरे हस्बैंड ने ही कहा कि घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। तब संगत जी कहीं जाके गुरुजी के बारे में मेरी ही जो कीर्तन की मंडली है उन्होंने बताया। उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में ही गुरुजी का आश्रम है, जिसे हम बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कहीं मत जाओ, अपने बच्चे को वहाँ ले जाओ। जब तक तुम्हारे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, जब तक ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अगर गुरुजी ने इसका ऑपरेशन कराना होगा, तो भी वही करा देंगे। अगर गुरुजी ने ऑपरेशन नहीं कराना होगा तो वो वैसे ही ठीक कर देंगे। ये बात उन्होंने मुझे कही और वो जो संगत थी वो गुरुजी की फ़िज़िकल फ़ॉर्म के टाइम की संगत थी, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। जिनके घर हम मंडली में गए थे कीर्तन करने, तो जो मेरे साथ मंडली में हैं वो उनको जानती थी। उनके थ्रू हमें गुरुजी के बारे में पता चला। मैंने शाम को अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और मेरे हस्बैंड ने संगत जी जाने का विचार किया और मैं और मेरे हस्बैंड अपने बेटे को लेके प्रथम दर्शन के लिए गुरुजी के पास गए, दरबार गए। जैसे सभी के अनुभव रहते हैं वैसे हमारे भी अनुभव रहे। अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, सुकून मिला। और संगत जी बच्चा जो मेरा था वो एकदम से वहाँ पे संगत जी रोना उसने शुरू किया। अब क्यों रोया, किस लिए रोया, समझ से बाहर था। जब वो बाहर आया तो मैंने उससे पूछा भी, तो वो मुझे यही कहता है कि पता नहीं मम्मा मेरे को क्या हुआ, गुरुजी को देख के मेरे अपने आप आँसू निकलने लगे। ये हमारे लिए बड़ा एक अचंभे वाली चीज़ थी कि फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हो सकता है इसको इसकी बीमारी का पता है, तो आदमी इमोशनल भी हो जाता है। और क्योंकि संगत जी 20 साल का 21 साल का मेरा बेटा था, तो आप समझ सकते हो कि उस समय हम पे क्या बीत रही थी। बहुत संगत जी बुरा दौर था उस समय हमारा, बहुत बुरा। प्रथम दर्शन के बाद गुरुजी के दरबार गए तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि इसमें गुरुजी क्या करेंगे, करेंगे तो डॉक्टर ही करेंगे। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जिनसे मैं मिल के आई हूँ, जिनके यहाँ कीर्तन किया था, वो कह रही थी कि जो करेंगे यही करेंगे। मेरे हस्बैंड का विश्वास थोड़ा-सा डगमगा रहा था संगत जी, लेकिन मेरा विश्वास अटल था। संगत जी मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया और संगत जी अपने बेटे को लंगर खिलाना शुरू किया। संगत जी इधर मेरे बच्चे की थेरेपीज़ भी हो रही थी और इधर ऑपरेशन की तैयारी भी हो रही थी, जबकि संगत जी 1 रुपया नहीं था हमारे पास ऑपरेशन के लिए। मेरे बेटे का ऑपरेशन भी हुआ, थेरेपीज़ भी हुई और वो कैसे हुई वो गुरुजी जाने। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो आप ऑपरेशन करवाएँ। आपको जो करवाना है वो करवाएँ, पर मेरे पास 1 रुपया नहीं है और आपको ले जाना है तो ले जाओ। क्योंकि गुरुजी मैं क्या करूँ? कहाँ से करूँ?
मेरा कनेक्शन पहली बार भी बन चुका था संगत जी, फर्स्ट टाइम में ही। कहते हैं ना, किसी को तो गुरुजी सदियों लग जाती है जोड़ने में और किसी को गुरुजी पल भर में जोड़ लेते हैं। तो मेरे को 1 सेकंड में गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया। कहाँ से पैसे आए, कैसे इंतज़ाम हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता संगत जी, बस बेटे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद संगत जी, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हुई और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। ये हैं गुरुजी महाराज। 2018 में संगत जी मैंने अपने बेटे का विवाह किया और लड़की वालों को बता के किया कि इसका ऑपरेशन हो चुका है। और उस रिश्ते में भी संगत जी कोई रुकावट नहीं आई, कोई भी। जैसे कि वो रिश्ता भी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से ही बनकर आया था मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे का एक छोटा-सा बच्चा भी है और वो अपनी लाइफ़ को बहुत एन्जॉय कर रहे हैं गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज। ये मेरे वो अनुभव हैं। तो संगत जी, बहुत संगत गुरुजी के दरबार आती है, लेकिन उस टाइम जिस टाइम हम जाते थे उस समय इतनी संगत नहीं थी। उस समय संगत जी गुरुजी के पास बैठने का भी मौका मिलता था। लेकिन अब तो गुरुजी के दर्शन भी दुर्लभ पड़ जाते हैं और देखना संगत जी, आने वाले समय में गुरुजी के दर्शनों के लिए हम सब तरसेंगे। संगत जी, सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं, उनके जवाब मिलते हैं। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर संगत के लिए है। मेरे बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी से गुरुजी ने मुक्त किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, एक छोटा-सा सत्संग मैं और शेयर करूँगी और ये भी मेरे बेटे का ही सत्संग है। एक दिन संगत जी, मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए और ये बेटे ने मेरे शेयर किया कि उसको ड्रीम दर्शन देके गुरुजी कहते हैं कि कल से तुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है। और ये सोमवार वाले दिन की बात है। मेरा बेटा सुबह उठा और वो मुझे कहता है कि मम्मी, मुझे आज से हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी को एक गुलाब का फूल चढ़ा के आना है। ये वाला जो गुरुजी ने मुझे बोला 21 दिन करना है। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये क्यों करना है? तो उसने मुझे बताया कि रात को मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे बताया कि कल से मंगलवार से हर मंगलवार 21 मंगलवार तुझे हनुमान जी के पास एक गुलाब का फूल रख के आना है। मेरे को सिर्फ गुरुजी इतना ही बोल के और अंतर्या ध्यान हो गए। संगत जी, मेरे बेटे ने ये लगा लीजिए 2014 से ही करना शुरू किया था। अब उसमें गुरुजी ने क्या उसके कष्ट कटवाए, कैसे कटवाए, ये गुरुजी जाने, हमें नहीं पता, ये गुरुजी को पता है कि वो गुलाब का फूल हनुमान जी को चढ़वाने में कौन-सा मेरे बच्चे का कष्ट कट रहा था, ये गुरुजी जाने। जब मेरा बेटा हुआ था संगत जी, तो पंडितों ने पहले ही कह दी थी ये चीज़ कि आपका बेटा बीमारियों से घिरा रहेगा, जीवन में इसके कभी सुख शांति नहीं रहेगी। इसकी जो गृहस्थी भरी जीवन है वो अव्यस्त रहेगी। बट संगत जी, जब से गुरुजी मिले हैं तब से पंडितों का भी कथन झूठा साबित हुआ है, क्योंकि करते तो वही हैं जो मेरे गुरुजी चाहते हैं और होता भी वही है जो गुरुजी करते हैं। तो संगत जी, मेरा बेटा अपनी लाइफ में आनंद में है, मंगल में है और गुरुजी का शुक्राना करता है कि गुरुजी ने उसको एक नई लाइफ ब्लेस की और नई हेल्थ ब्लेस की। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, वो गुलाब के फूल गुरुजी ने क्यों चढ़वाए, किस लिए चढ़वाए, वो गुरुजी जाने। क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी के अलग-अलग तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनके कष्ट काटने के, उनके रोगों से मुक्ति दिलाने के। ये सब गुरुजी के अपने-अपने तरीके हैं। बस हमें उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना है, उनके कहे अनुसार चलना है। वो किस तरफ हमें इशारा करते हैं, हमें उस इशारे को समझना है, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ देना है। करने कराने वाले सब कुछ गुरुजी है। संगत जी, बहुत सारी संगत है जो आज की डेट में गुरुजी से जुड़ती हैं, गुरुजी के बारे में पूछती हैं। संगत जी, जब हम अपने अनुभव शेयर करते हैं तो उनके बहुत सारे कष्ट हटते हैं। ये भी अभी कुछ समय पहले संगत जी, मैं एक सत्संग में गई थी
जहाँ पे एक आंटी थी जो पहली बार ही गुरुजी से जुड़ी थी। तब उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को काला पीलिया हुआ है, जिसके लिए वो बहुत इधर-उधर भाग रही हैं, कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसी ने उसको गुरुजी का दरबार, गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी क्या ये सच है? जब मैंने उनसे अपने अनुभव शेयर किए, तो उन्होंने सब कुछ वहीं की वहीं गुरुजी को समर्पण कर दिया और उन्होंने उस समय यही गुरुजी के सामने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप महाशिव हैं। मैं यहीं आपके सामने ही समर्पण कर रही हूँ आपको। जो भी आपको मेरे बच्चे के लिए ठीक लगे, वो कीजिए। तो संगत जी, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, चाहे संगत नई हो, चाहे पुरानी हो। अब तो साँस-साँस में गुरुजी महाराज बसे हुए हैं, अंग-संग गुरुजी महाराज बसे हुए हैं। क्या सही है, क्या गलत है, सब गुरुजी पे सौंप रखा है। संगत जी, बस हमें उन्हें महसूस करना है और सब चीज़ उन पे छोड़नी है। उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, नहीं तो संगत जी आप खुद सोचिए, कहीं से हमें कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। को 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है संगत जी, बहुत बड़ी। वो कहाँ से करी, कैसे हुई, कब आई, कहाँ गई, कुछ नहीं पता, सब गुरुजी को पता है। 1.5 महीने मेरा बच्चा हॉस्पिटल रहा था, 1.5 महीने। और 1.5 महीने संगत जी ऐसे रहा जैसे किसी ने उसे मतलब स्वर्ग में रख रखा हो। किसी चीज़ की परेशानी ना मेरे बच्चे को हुई, ना मुझे हुई, ना मेरे हस्बैंड को हुई। सारा हॉस्पिटल का स्टाफ इस तरीके से घुल-मिल रहा था जैसे हम उनके परिवार का हिस्सा हैं। ये सब गुरुजी करवाते हैं संगत जी, सब गुरुजी करवाते हैं। और हम ये सोचते हैं बेवकूफ़ कि हमारा व्यवहार अच्छा है, हम अच्छे हैं इसीलिए सामने वाला अच्छा है। नहीं, ये सब गुरुजी कराते हैं। जो अपने रिश्तेदार थे सब ने हाथ खींचा, सब पीछे चले गए। और संगत जी आप खुद सोचिए, जिसका 20 साल का बेटा और उसको ऐसी प्रॉब्लम हो, उनके माँ-बाप का क्या हाल होगा। यहाँ तक कि संगत जी मेरे जमाई ने भी संगत जी बहुत शुक्राना गुरुजी का किया, बहुत शुक्राना। संगत जी बेटे दामाद भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने उनको भी बहुत ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। पहले मैं भजन कीर्तन करती थी, अब मैं सिर्फ गुरुजी का गुणगान करती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी गुरुजी के लिए भजन गाती हूँ। मेरे सतगुरु प्यारे दीन दयाल, तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और बस यही कहूँगी कि गुरुजी अगर आप नहीं पकड़ते बाँह तो असी रुल जाना सी। अगर आपने नहीं संभाला होता तो हमें नहीं पता हमारा क्या होता। ऐसे ही चरण कमलों से लगाए रखना गुरुजी, और ऐसे ही सब बच्चों को ब्लेस करना, सबके रोग हरना, सबके कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलाना गुरुजी। आप सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वव्यापी हो, ज्ञानी हो, जानी जहान हो, आपको सब पता है। आपसे कुछ भी नहीं छुपा गुरुजी महाराज, कुछ भी। और संगत जी मैं भी अब अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी, बहुत जल्द अपना और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।